डाइजेशन इन मैन। जी स्टूडेंट, चैप्टर 12 का लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने डाइजेशन इन मैन को डिस्कस करना है। तो ओवरऑल हम लोग अगर डाइजेशन इन ह्यूमन के टोटल सिस्टम को समझें तो हमारे पास जो बेसिक पार्ट्स बनते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसमें सबसे पहले होता है ओरल या बक्कल कैविटी आती है, ईसोफिगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और इसके साथ याद रखिएगा लीवर का और जो बाकी पेंक्रियाज और ये ग्लैंड्स हैं ये भी इसके साथ वर्कआउट करते हैं। तो ओवरऑल ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। इस लॉन्ग ट्यूब के जो डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए हैं उसमें सबसे पहला है ओरल कैविटी या बकल कैविटी, फिर आता है उसके बाद इसोफिगस, उसके बाद आता है हमारे पास स्टमक, फिर आता है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पोर्शन है, डोडेनम, जोजिनम और इलियम। नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, फिर डिसेंडिंग कोलोन और सेकम और रेक्टम। ये हमारे पास क्या है जी, इसके पार्ट हैं इसके लार्ज इंटेस्टाइन के। और इसके साथ हमारे पास क्या है जी, जो ग्लैंड साथ में अटैच हैं वो कौन से हैं? मुंह के अंदर 6 पेयर हमारे पास 6 ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर स्लाइवरी ग्लैंड्स के। इसके अलावा जो हमारे पास लीवर है वो सबसे बड़ा ग्लैंड, ये भी काम करता है। साथ में पेंक्रियाज होता है। ये सारे अपने अपने क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि वो साइट जहां पर इस पूरे सेटअप के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन होती है वो हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले ओरल कैविटी में डाइजेशन होती है, फिर स्टमक में डाइजेशन होती है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है। और उसके बाद खुराक की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि सबसे पहले इंजेक्शन होता है, देन डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ऑब्जॉर्प्शन के बाद आप लोगों से क्या करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, और फिर आखिर में क्या होता है, बॉडी से इजेक्शन करते हैं या एलिमिनेशन ऑफ द मटेरियल करते हैं। ये आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो आज हम लोगों ने जो स्टार्ट लेना है वो डाइजेशन के पहले पोर्शन से, जिसे हम कहते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी, जहां से खुराक की क्या है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। देयर आर सेवरल फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी, और उसमें सबसे पहले जो बेसिक फंक्शन डाइजेशन से मुतल्लिक हैं वो सबसे पहला है जी सिलेक्शन ऑफ फूड करवाना, दूसरा मैकेनिकल डाइजेशन यानी ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन करवाना, तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारे पास लुब्रिकेशन। ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, ओवरऑल हमारे पास ये क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस है जी। सबसे पहला हमारे पास क्या जी, पहला स्टेप आपने पढ़ा है कि हमारे पास सिलेक्शन ऑफ फूड है। तो याद रखिएगा हम लोग खुराक को देखकर भी सिलेक्ट करते हैं कि हमने खाना है या नहीं खाना है, नाक से सूंघ कर भी प्लेजेंट या अनप्लेजेंट स्मेल को भी चेक करते हैं। आखिर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टेस्ट करके चेक करना एक्चुअली क्या है, सिलेक्शन ऑफ फूड है। तो कहते हैं व्हेन फूड इंटर द ओरल कैविटी, द कैविटी बाउंडेड बाय द प्लेट, टंग, टीथ एंड चीक से मिलकर बनी हुई, यानी हमारा ओवरऑल जो मुंह है वो सारा। इट इज टेस्टेड, इसे टेस्ट किया जाता है, स्मेल सूंघा जाता है, एंड फेल्ट महसूस करते हैं हमारे पास। इफ द टेस्ट और स्मेल इज अनप्लेजेंट तो हम क्या करते हैं, या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट इसमें मिल जाता है तो हम कहते हैं हमारे पास, या कोई बोन मिल जाती है या उसमें कोई डर्ट होता है तो हम कहते हैं हमारे पास फूड क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, टेस्ट भी अच्छा है, कोई डर्ट नहीं है उसमें, कोई बोन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हम लोग बड़े आराम से उसे सेलेक्ट करते हैं और उसको डाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। ओरल कैविटी इज एडेड इन सिलेक्शन बाय द सेंस ऑफ स्मेल, यानी स्मेल, टेस्ट और साइट के साथ साथ हमारे पास जो है जी ओरल कैविटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम किया है वो टेस्ट है। टंग जो होती है वो सेंसरी एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है जो इंपॉर्टेंट रोल करता है इनके अंदर सिलेक्शन ऑफ फूड थ्रू द टेस्ट बर्ड्स की मदद से। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनकी मदद से क्या होता है, जुबान के ऊपर कहते हैं जी तुर्श, नमकीन, हमारे पास कड़वा, मीठा, इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए जुबान पर डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिफरेंट रीजन के अंदर जो बर्ड होते हैं उन्हें कहा जाए टेस्ट बर्ड्स। तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ फूड के बाद ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन है जो दांतों की मदद से की जाएगी। आफ्टर सिलेक्शन द फूड इज ग्राउंड बाय मीन्स ऑफ मोलर टीथ, ये
मोलर जो हमारे पास हम कहते हैं दाढ़ है, नॉर्मल इसे कहते हैं मोलर टीथ, जो लास्ट वाले दांत होते हैं इनको कहते हैं, जहां पर हम खुराक को पीसते हैं, जहां पर स्मॉलर पीस बनाए जाते हैं। इट इज यूजफुल, क्यों करते हैं ऐसा? ये ईसोफिगस अलाउ करती है स्मॉल पीस को कि वो बड़े आराम से पास हो सकते हैं। दूसरा, जितने भी एंजाइम्स हैं उनका जो अटैक होता है वो नॉर्मली क्या होता है, स्मॉल पीस के ऊपर ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम खुराक को ओरल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास है लुब्रिकेशन। तो हम लुब्रिकेशन में क्या करते हैं, जाहिर बात है मैंने आपको बताया था सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, हमारे पास मुंह के अंदर होते हैं। 3 पेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पेयर होता है सबलिंगुअल, जो कि क्या होते हैं, सिचुएटेड होता है बिलो द टंग, जुबान के नीचे। दूसरे होते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो कि जास जबड़ों की बिहाइंड होते हैं। तीसरा पेयर हमारे पास कहाँ होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स कहलाता है, इन्हें कहते हैं कानों के बिल्कुल सामने होता है। तो ये हमारे पास कितने हैं, 3 पेयर यानी 6 ग्लैंड्स होते हैं, और ये क्या पैदा करते हैं अपने अंदर, सलाइवा। अब याद रखिएगा सलाइवा के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इस सलाइवा के अंदर 3 चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले वाटर और म्यूकस है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरे साल्ट इसमें मौजूद होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी खुराक का होती है। हमारी खुराक के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम अमाइलेज एंजाइम भी इसी का हिस्सा होता है। तो नॉर्मली ये एमसीक्यू आ जाता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सलाइवा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में होता है। इसके साथ याद रखना है एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज पेटेलाइन भी को हम लोग बताते हैं। तो ये वाले एंजाइम्स इसके अंदर क्या होता है, पेटेलाइन जो होता है वो हमारे पास इसी एमाइलेज का दूसरा नाम है। क्यों होता है पानी, म्यूकस एंड वाटर टुगेदर मेक अ स्लिमी लिक्विड, पतला सा चिकना, विच सर्व टू मॉइस्टन, गीला करने का काम आता है, एंड लुब्रिकेट द फूड दैट कैन बी च्यूव्ड, च्यूव्ड का मतलब होता है चबाना, एफिशिएंटली एंड पास थ्रू द इसोफिगस स्मूथली। तो पानी इसलिए मौजूद है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसलिए है, दूसरे साल्ट इसमें इसलिए डाले गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और साल्ट, ये एंटीसेप्टिक हैं, यानी जो भी जर्म्स आपकी खुराक में हैं उनको फौरन से क्या करेंगे, उनको किल कर देंगे। और मेन फंक्शन क्या होता है इसका, स्टेबलाइज करना किसका, पीएच ऑफ फूड को। जी याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। स्टार्ट में हमारे पास जो फ्रेश सलाइवा अल्कलाइन होता है और उसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 8। फौरन से क्या होता है, उसकी जो है उसके साथ ही जैसे ही हमारे पास होता है क्विकली लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही हमारे पास 8 वाली पीएच के सलाइवा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है, तो वो फौरन से पीएच क्या हो जाती है, उसकी 6 हो जाती है। तो पेटलाइन या हम लोगों ने कहा था जी एमाइलेज एंजाइम, जो हमारे पेटलाइन या एमाइलेज एंजाइम इज अ कार्बोहाइड्रेटिक डाइजेस्टिंग एंजाइम विच डाइजेस्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, किसके अंदर इसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, ये सारे का सारा प्रोसेस कौन सा कहलाता है, इसे हम कहते हैं हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास क्या है जी, ये सारे का सारा क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें पहले मरहले में आपने खुराक की सिलेक्शन की है, फिर आप लोगों ने ग्राइंडिंग ऑफ फूड किया है, देन आपने लुब्रिकेशन की है सलाइवरी ग्लैंड से। ये हमारे पास ओवरऑल मैकेनिज्म चलता है, जिसमें सिर्फ क्या हमारे पास डाइजेशन ओरल कैविटी है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है हम कहते हैं उसे कहते हैं स्वेलिंग। हम लोग इस खुराक को अच्छी तरह से तोड़ने के बाद स्वेलिंग करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग स्वेलिंग से मुतलिक पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।